नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। नौकरशाहों की पत्नियों को पदेन पदाधिकारी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, 2 महीने में नियमों में संशोधन का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से शुरू होगी अगले साल के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद। दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बनेंगे डिटेंशन सेंटर, बांग्लादेशी रोहिंग्या के साथ अफ्रीकी भी संदेह के दायरे में आए। एसआईआर ड्यूटी में लगे शिक्षक ने खाया जहर, हुई मौत, डीएम ने दबाव होने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद से तापमान में आ रही गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रजिस्ट्री विभाग में एसएफटी घोटाला सामने आया है। संपत्तियों की खरीद फरोख्त छुपाकर ये घोटाला किया गया है। कार्यालय में एसएफटी फाइलिंग को लेकर ये बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालय में ये बड़ा घोटाला हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें, 30 लाख रुपए से ऊपर की रजिस्ट्री की रिपोर्ट में खेला पाया गया है। रजिस्ट्री की एसएफटी रिपोर्ट देने में बड़े पैमाने पर खेल किया गया। अलीगढ़ में आयकर विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कर देने से बचने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया गया। अब जांच के दायरे में आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज हैं। कई जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय जांच के घेरे में अब आए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, अब जांच के दायरे में आगरा, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कर देने से बचने के लिए, यानी टैक्स भरने से बचने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जांच के दायरे में आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज शामिल हैं। और इसी के साथ कई जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय अब जांच के घेरे में आ गए हैं। तो रजिस्ट्री विभाग में, एसटीएफ में ये बड़ा घोटाला सामने आया। एसएफटी में ये बड़ा घोटाला किया गया है। रजिस्ट्री विभाग में एसएफटी घोटाला सामने आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रजिस्ट्री विभाग में एसएफटी घोटाला, कार्यालय में एसएफटी फाइलिंग को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालय में ये बड़ा घोटाला हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 लाख रुपए से ऊपर की रजिस्ट्री की रिपोर्ट में खेल पाया गया है। और इसी के साथ अब कई जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय जांच के घेरे में आ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से एसएफटी में बड़ा खुलासा, ये घोटाला पाया गया है। अब कहां कहां पर जांच होगी, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, आगे जांच की प्रक्रिया क्या है? मनीष जी जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री विभाग में जो है बहुत ही बड़ा घोटाला देखने को मिला है, जिसकी शुरुआत जो है मेरठ से हुई है। 30 लाख से ऊपर वाली रजिस्ट्री में जो है रजिस्ट्री ऑफिस में जो है एक घोटाले के बाद जो है एसएफटी के द्वारा जो है पूरे घोटाले का खुलासा करने के बाद आगे की कार्रवाई में लग गई है। जिस प्रकार से देखा जाए, इस घोटाले में बहुत ही बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और इसके चलते जो है देख सकते हैं कि अलीगढ़ में भी जांच के दौरान जो है घोटाला देखने को मिल रहा है रजिस्ट्री विभाग में। साथ ही साथ अब आगे की कार्रवाई जो है आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, इन शहरों में भी जो है एसएफटी के द्वारा जो है पूरी पड़ताल की जाएगी। कह सकते हैं कि रजिस्ट्री विभाग में इस घोटाले के बाद जो है टीम गठित कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जो है लगातार देखने को मिलेगी। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रजिस्ट्री विभाग में एसएफटी में घोटाला पाया गया है। तो अब जांच के दायरे में आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज शामिल हैं।
आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव देखेंगे फिल्म 120 बहादुर। पलासियो मॉल में फरहान अख्तर के साथ फिल्म देखेंगे सपा प्रमुख। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव ये फिल्म देखेंगे। तो अभिनेता निदेशक फरहान अख्तर के साथ ये फिल्म देखेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये फिल्म देखेंगे। करीब 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो फिल्म देखते नजर आएंगे। तो अभिनेता निदेशक फरहान अख्तर के साथ देखेंगे फिल्म। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिल्म 120 बहादुर देखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिल्म 120 बहादुर देखने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है आज फिल्म देखने के लिए जो है पालसियों मॉल जाएंगे और साथ में जो निदेशक श्री फरहान अख्तर भी साथ में उनके मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से 120 बहादुर की लॉन्चिंग के बाद जो है माना जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे इस फिल्म को देखने के बाद जो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। जिस प्रकार से माना जा रहा है कि फिल्म को देखने के बाद जो है उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया आएगी या जिस प्रकार से जो उनकी सोच है और जिस प्रकार से विपक्षी सरकार के ऊपर जो है विपक्षी दल के तौर पर जो है हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, चाहे ऐसा प्रक्रिया हो या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तानाशाही की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर के, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये एक बयान जो है अखिलेश यादव के द्वारा हमेशा देखने को मिलता है। अब ये देखना है जिस प्रकार से उनकी जो प्लानिंग है वह 120 बहादुर फिल्म का जिस प्रकार से प्रमोशन भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ इस फिल्म के द्वारा क्या संदेश मिलता है सब मीडिया के द्वारा जो है मुखातिब होकर के कोई ना कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया फिर सरकार से जुड़ करके ही लेना जो है माना जा रहा है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिल्म 120 बहादुर करीब 12:30 बजे देखेंगे। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली डिपो में तैनात चालकों की संविदा समाप्त की चेतावनी। 29 चालकों को संविदा समाप्त की चेतावनी दी गई है, नोटिस जारी किया गया है। चालक पिछले कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, तो फोन पर संपर्क साधने के बाद भी चालक ड्यूटी पर नहीं लौटे। चालकों के ना आने के बाद यात्रियों को बसें मिलने में देरी हो रही थी। अनुपस्थित रहने वाले चालकों को अब नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर संविदा समाप्ति की चेतावनी भी दी गई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और अब खबर जौनपुर से है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआईआर काम में तैनात शिक्षक विपिन यादव का शव पहुंचा। गोंडा में तैनात शिक्षक विपिन यादव का शव पैतृक आवास पर पहुंचा है। विपिन यादव ने गोंडा में आत्महत्या की थी, तो शव पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पहुंचे। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मलहनी गाँव पहुंचे अजय राय। अजय राय ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बीएलओ प्रताड़ित हो रहे हैं। विपिन की विधवा को नौकरी देने की मांग भी उनकी तरफ से उठाई गई है। तो शव पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे और उनकी तरफ से विपिन की विधवा को नौकरी देने की मांग उठाई गई है और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि एसआईआर के नाम पर बीएलओ प्रताड़ित हो रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, बांदा से अहम जानकारी, जहां बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार हो गया है। तो मुठभेड़ में बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हुआ। जीतू के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में जीतू पर करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। एटा का रहने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस की दनकौर सिकंदराबाद में ये मुठभेड़ हुई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमएसपी ने मेले का निरीक्षण किया है। सिमौनी धाम में मेले का निरीक्षण किया है। दिव्य और भव्य होगा बांदा का सिमौनी धाम मेला। तो मेले में कई केंद्रीय राज्य के मंत्रियों के आने की संभावना है। पूज्य संत के ब्रह्मलीन होने के बाद पहला मेला होगा। राष्ट्रीय मेले की तैयारियों का प्रशासन ने जायजा लिया है। डीएमएसपी ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को परखा है। जिलाधिकारी ने खराब सड़कों को सही करने के निर्देश भी दिए हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में कोटला चुंगी पर मंगल बाजार के स्थानांतरण की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन ने संगठन को 15 दिन के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और उनका आरोप था कि कोटला चुंगी पर लगने वाले इस बाजार से अक्सर जाम की स्थिति बनती है और अव्यवस्था फैलती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मंगल बाजार लगाने वाले लोग मंगल बाजार को स्थानांतरण करने की वजह से परेशान हो रहे हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहां से मंगल बाजार नहीं हटाया जाए। उनकी रोजी रोटी यहां से चलती है। सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे और सीओ सिटी प्रवीण तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और 15 दिन में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जोर से नमस्ते। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास नहीं धंधा रोजगार कुछ नहीं है। यही एक धंधा रोजगार है हमारे पास। 8 दिन में एक बयान लगता है। हम लोग गरीब आदमी और दूर से आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं हम लोग। अब हम लोग बताइए कहाँ जाए? हम यही लगाएंगे, हम कहीं नहीं आएंगे। सब छोटे छोटे हमारे बच्चे, कोई हमारे पास धंधा रोजगार नहीं है। एक ही बाजार है हमारा, बस हमारी हाथ जोड़ से बस हमारी वो है, हमारा बयान लगने दो आराम से। हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास कोई धंधा रोजगार नहीं है। हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों को लगाने नहीं दे रहे हैं दुकान। कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा काफी दिनों से ये मांग की जा रही है कि यहाँ पे लगने वाले मंगल बाजार को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे यहाँ पे लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। तो इस बिंदु पर यहाँ पे इन्हीं के द्वारा सुझाए गए 2-3 स्थानों पर इसका निरीक्षण किया गया है और उस पर उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग कहीं न कहीं अच्छा स्थान ढूंढकर इस बाजार को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के मुख्य बिचौलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलयुगी मां और भाई ने चंद रुपयों में महिला को बेचा था। आपको बता दें करीब 1,38,000 में लगाई थी महिला की कीमत। चित्रकूट की रहने वाली पीड़ित ने बांदा एसपी से गुहार लगाई थी। शादीशुदा महिला की बोली लगाकर जबरन दूसरी शादी कराई। आईपीएस मेविस्टॉक ने कहा अभी और होनी है गिरफ्तारी, यानी इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएस मेविस्टॉक ने कहा कि अभी और इस मामले में गिरफ्तारी होनी है। तो शादीशुदा महिला की बोली लगाकर जबरन उसकी दूसरी शादी कराई और फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। की रहने वाली एक महिला को उसकी मां और भाई द्वारा 1,38,000 रुपए में बेचने की एक तहरीर थाना एएसटीयू बांदा में प्राप्त हुई। इस तहरीर के प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उस महिला का बयान माननीय न्यायालय में कराया गया और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से ये बात सामने आई कि उस महिला का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसे 1,38,000 में हरियाणा पलवल के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचा जा रहा था और उसे उसका जबरन विवाह करके उसे उसके साथ भेजा जा रहा था। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी।
और अब खबर हरदोई से है, जहां पचदेवरा थाना क्षेत्र में अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रहे गन्ना भरे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम सुल्तानपुर थाना पचदेवरा निवासी विशाल पुत्र ओमवीर सिंह चौहान चचेरे भाई सितेश पुत्र किशनलाल की शादी में शामिल होने के लिए और शिवम पुत्र उदयवीर सिंह और सितेश के साथ बाइक पर सवार होकर पाली कस्बे की बाजार शेरवानी लेने गए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। और कब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर से अहम जानकारी, जहां सांसद राकेश राठौर सिधौली एसडीएम से नाराज। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है। फोन और मैसेज का जवाब न देने पर ये पत्र लिखा गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम राखी वर्मा की पत्र लिखकर शिकायत की गई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, फोन और मैसेज का जवाब न देने पर पत्र लिखकर उनकी शिकायत की गई है। सीतापुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद हैं राकेश राठौर। तो सांसद राकेश राठौर सिधौली एसडीएम से नाराज हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। सांसद ने एसडीएम की शिकायत की है। फोन और मैसेज का जवाब न देने पर यह पत्र लिखा है। एसडीएम राखी वर्मा की पत्र लिखकर शिकायत की गई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम राखी वर्मा की पत्र लिखकर शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।